अम्बेडकर जयंती भी है। आप यकीन मानिए कई जगह ये जयंती न्याय दिवस के नाम पर भी मनाई जाती है। और आज मीडिया के बंधुओं को जो ये भीड़ दिख रही है, ये सच में न्याय मांग रही है। ये न्याय मांग रही है हिमांशु के लिए, ये न्याय मांग रही है कोमल के लिए। हिमांशु की माता श्री यहां पर विद्यमान है मंच पर, हिमांशु के पिता विद्यमान है मंच पर। यकीन मानिए इनके साथ 2 मिनट बात करने के बाद कुछ बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पा रहा यार। क्या बोलूं, क्या कहूं कि हमारे भाई को निर्ममता से मार दिया गया तो हम लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। तो ये देश की राजधानी का हाल है। मैं कहता हूं इससे ज्यादा डूब मरने की बात कुछ नहीं बोल सकते। कुछ भाई है भैया, ताली मत बताइए, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये विषय सोचने का है। जब तू वहां पर बैठा था मैं सोच रहा था कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर प्रदेश में 2 वर्ष से। जब वहां बैठा था मैं सोच रहा था कि काश के मेरे महाराज जी की सरकार या मेरे महाराज जी के एरिया में आता, इसे पता लग जाता जो भी था। काश के ये जगह देवर में या काश के ये जगह उत्तर प्रदेश में आती जिसने भी ये निर्ममता से हत्या की है। भाई को अगर जो दिन में तारे ना दिखाई देते तो उस मुख्यमंत्री का नाम भी योगी आदित्यनाथ ना होता। तो मुझे कष्ट है इस बात का, मुझे कष्ट है इस बात का कि वहां से आ रहे हैं तो पुलिस रोक रही है, उधर सामने से आ रहे हैं तो पुलिस रोक रही है। क्यों भाई, क्या हिंदुओं का इस देश में अब रोना भी गुनाह है क्या? क्यों एक होकर अपनी बात भी नहीं दे सकते, एक होकर अपनी वेदना भी नहीं रख सकते? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रेखा जी यहां की मुख्यमंत्री है। अगर जो रेखा जी हम लोगों के हाथ जुड़े हुए आपको अगर दिखाई दे रहे हैं, इस मीडिया के माध्यम से कहूंगा कम से कम इस भाई को न्याय दिलाने का काम करें, इस भाई को न्याय दिलाने का काम करें। अगर इस मां से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकते हैं तो इनके आंसू पूछने का काम करें। कब तक हिंदू देश की राजधानी में नरसंहार का शिकार होता रहेगा? कश्मीर में हुआ तो हम लोग कश्मीर छोड़कर दिल्ली आ गए, बांग्लादेश में हो रहा है तो हम बांग्लादेश छोड़कर उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान आ रहे हैं। कल मुर्शिदाबाद में हो रहा था पलायन तो दिल्ली आ रहे हैं। अब दिल्ली में अगर जो नरसंहार होगा तो हम कहां जाएंगे भाई साहब बताइए? है कोई रास्ता? यकीन मानिए आप सभी लोगों को जगाने के लिए 871 दिनों से कह रहा हूं कि जातियों में मत बटकर एक हो जाओ भाई, अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए एक हो जाओ। आपको कोई नहीं पूछने वाला जब तक आप एक नहीं। अगर आप एक हो तो किसी कोरे कागज पर लिख कर दे सकता हूं, किसी की हिम्मत नहीं। आपके बच्चों को तो छोड़ दीजिए, आपके जानवर की तरफ भी आप उठाकर देख लें। अगर आप एक हो तो अगर आप एक नहीं हो तो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने कहा था और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था कि बचोगे तो कटोगे। यकीन मानिए 2023 से गांव-गांव जाकर कह रहा हूं, जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, तो जब भी आप कटोगे इसी हिसाब से कटोगे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मगर मेरा निवेदन आपसे है, मैं देख रहा हूं कि सड़क वहां तक खाली है, लोग अपनी खिड़कियों से सुन रहे हैं। क्यों भाई साहब?
क्या हिमांशु आपका बालक नहीं था? अगर कहीं आवाज जा रही है तो अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए कि आज इस बच्चे पर और मौत हो, कल आपके साथ होगी तो कोई और मौत होगा। रहिए मौत अगर जो आपको मौत रहना लगे, मगर अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए कि आप अपने भाइयों के साथ न्याय कर रहे हो? क्या यही न्याय है? यकीन मानिए ये न्याय नहीं, ये अपनी ही कौम के साथ, अपने समाज के साथ धोखा है, अन्याय है। भाई साहब उत्तर प्रदेश एक बुलडोजर मंगवा दीजिए, एक बुलडोजर मंगवा दीजिए, इनकी विविधता पे इनकी 7 पीढ़ियां उत्तर दे तो फिर बराबर बच्चे पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक हुआ था, हमारे सैनिकों के साथ क्या हुआ? एक मां का मैंने उत्तर सुना था कि हम लोगों ने अपना बच्चा साबुत भेजा था, अपना बच्चा आधा कैसे ले? यही बात आज मैं गोकुलपुरी से कह रहा हूं, हमने अपना बच्चा जीवित भेजा था, मर्द कैसा ले बताइए? उत्तर दीजिए देश की सरकार और उत्तर दे दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस को अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती है। मैं बहुत आपका सम्मान करते हुए कहता हूं, इस देश में हिंदुओं के बच्चों को मरने मत दीजिए दादा, मत मरने दीजिए। एक बार आप लोग जहां बैठे एक बार खड़े हो जाइए और आप खड़े करकर हाथ खड़ा कीजिए। जहां तक आवाज जा रही है हिंदू हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो और मीडिया के बंधुओं दिखाइए कि ये बच्चे, ये लोग हिमांशु को लिए न्याय मांग रहे हैं, तो इन्हें न्याय दीजिए। हिमांशु को न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय। हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए, हिमांशु को न्याय दीजिए। होना चाहिए, हम सब एक है, ये नारा होना चाहिए। हम कटेंगे, कब कटेंगे? जब बटेंगे। इसलिए ये बार बार सबक हो रही है ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके पीछे हम सब जिम्मेदार हैं। अभी एक बहन को मार दिया गया सुंदर नगरी में, उससे पहले गुर्जर शेर को मार दिया गया। अब वो कई बार कहते हैं गुर्जर शेर है, तो लेकिन ये भी शेर था। ये बात हमें नहीं भूलनी है। मैं निवेदन करता हूं, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है। उन ब्राह्मणों की तरफ से मैं पूरे परिवार को बता देना चाहता हूं, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं एक संत परंपरा का जीवन जी रहा हूं। मैं आपको निवेदित कर देता हूं, सभी संत आपके साथ हैं, आप चिंता ना करें। हम दिल्ली सरकार में राम भक्तों की सरकार आ गई है, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि उन्होंने हमसे वोट मांगे थे कि जैसे योगी जी राम भक्त हैं, वैसे हम भी राम भक्त बनेंगे। और उस सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, वैसा ही कानून दिल्ली में जल्दी से जल्दी लाओ। उन जिहादियों के घर पर, उस दुष्ट के घर पर बुलडोजर चलेगा, उनके घर वालों को पता चलेगा कि एक बच्चे को मारने का मतलब क्या होता है, इतना बड़ा अपराध करने का मतलब क्या होता है। ये कानून बनना चाहिए। दिल्ली पुलिस काम कर रही है, राम भक्तों की सरकार है, इसलिए वो भी सरकार की पुलिस है। इतना ही कहूंगा कि वो लोग, उनका मनोबल ऐसा भरा हुआ है कि पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके मार रहे हैं। अगर ये काम हमारे शेर करने लगे तो क्या होगा? आप सबसे निवेदन कर देता हूं, हम कानून के साथ रहते हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती है, तो शर्मिंदा हो रहे होंगे, एक वाल्मीकि को कैसे मार दिया, क्योंकि हम सब उसके जिम्मेदार हैं। कोई वाल्मीकि नहीं है,
कोई अगर नहीं है, कोई धोबी नहीं है, कोई बनिया नहीं है, कोई जाट नहीं है, कोई गुजर नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, हम सब हिंदू हैं। हम सब और हम सब एक होकर के ये प्रार्थना करते हैं प्रशासन से, शासन से कि ऐसा कानून लाइए। जो चाकू वाली बात हमारे भैया ने कही थी ना, जो जी थे ब्राह्मण सभा के, सच में इन लोगों के पास चाकू है और चाकू से जो देखा था उन दिनों में 2020 के दंगों में कैसे उस बच्चे को 400 चाकू मारे थे। चाकू का कानून तो बनना ही चाहिए। बहुत बड़ा ये कांड करते हैं, इस चाकू के बल पर ये कानून बने और फांसी हो इन दुष्टों को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम।